सभी का कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही है। रघु शर्मा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये मीटिंग जारी है। चुनाव अभियान की रूपरेखा पर इसमें मंथन किया जा रहा है। तो कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक जयपुर में जारी है। लगातार इसमें भी मंथन किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रघु शर्मा कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जयपुर में चुनाव अभियान की रूपरेखा पर मंथन हो रहा है। तो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में उन्होंने 2 बार निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा और अभी पुष्पेंद्र जी के साथ चुनाव में उनके साथ थे और उन्हीं को बनाया गया। दूसरे कौन है उनको मैं जानती नहीं। कोई जानता ही नहीं दिनेश व्यास को। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। मल्टीपल फ्रंट्स पर कई मोर्चों पर कांग्रेस लगातार एक्शन मोड पर है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आला कमान किस तरह की चुनावी रणनीति बनाता है, ये आज गुजरात में होने वाली चल रही बैठक से साफ हो जाएगा। वहीं प्रदेश में चुनाव अभियान की रूपरेखा किस तरह की हो, उस पर भी साथ ही साथ मंथन किया जा रहा है ताकि किसी भी फ्रंट पर कोई भी धड़ा, कोई भी बात स्लो न हो जाए। ये बैठक चल रही है। रघु शर्मा इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारियां छनकर मिल पा रही हैं? देखिए, कांग्रेस की जो चुनाव अभियान समिति की बैठक है वो जारी है और उसमें चुनाव अभियान का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। किस तरह से कांग्रेस आने वाले दिनों में पूरे 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कैंपेन करने वाली है। कैंपेन में इस बार बहुत धारदार कैंपेन तैयार करने की कांग्रेस ने प्लानिंग की है। केंद्र और राज्य सरकार को लेकर के जो केंद्र और बीजेपी की जो चुनाव के दौरान वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस प्रमुख रूप से लगाएगी, जो बीजेपी ने वादे किए थे जनता से, उनको लेकर के बहुत धारदार कैंपेन कांग्रेस डिजाइन करने की कोशिश कर रही है, जिसमें जो प्रचार सामग्री है उसमें भी उस कैंपेन की धार जरूर दिखाई देगी। इस बार कांग्रेस ने पहली बार कार्यकर्ताओं से नारे मांगे हैं। करीब 20 दिन पहले सारे कार्यकर्ताओं को मैसेज भेज करके और कार्यकर्ताओं से बीजेपी पर हमला करने वाले तीखे नारे गढ़ने को कहा था। उन नारों में से जो कार्यकर्ताओं से सुझाए हुए जो नारे आए, उन सिलेक्टेड नारों को भी चुनाव अभियान के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। खास करके राफेल का मुद्दा है वो प्रमुखता से उठाया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई और जो बीजेपी ने वादे किए थे, जो अधूरे वादे हैं, उनको भी इस चुनाव अभियान के दौरान प्रमुखता से कैंपेन के दौरान शामिल किया जाएगा। वो चाहे प्रचार सामग्री हो, चाहे कांग्रेस की सभाएं हों, उन सब में इन तीखे नारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना तय है कि इस चुनाव अभियान के दौरान जिस तरह विधानसभा में आक्रामक रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच शब्दबाण चले थे, उसी तरह का कसेला चुनाव प्रचार अभियान लोकसभा चुनाव का भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह की रणनीति यहाँ पर कांग्रेस बना रही है, जिस तरह से तीखे नारे गढ़े गए हैं बीजेपी के खिलाफ, तो उससे यह तय माना जा रहा है कि चुनाव अभियान बहुत ज्यादा कसेला होने की संभावना है। हालांकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, उसको लेकर के जो आलोचनाएं अब तक होती रही हैं, उन आलोचनाओं को चुनाव की जो प्रचार सामग्री है उसमें कांग्रेस शामिल नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी के रणनीतिकारों का यह मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर अगर आप आलोचना करेंगे तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो कांग्रेस ने इसमें रणनीति बदल दी है। अभी इस बैठक के बाद, जो कैंपेन कमेटी की बैठक के बाद, कांग्रेस की चुनाव प्रचार और प्रकाशन कमेटी की बैठक भी 4 बजे और बुलाई गई है। प्रकाशन कमेटी की कल भी बैठक हुई थी, उसमें यह चर्चा की गई थी कि किस तरह के नारे गढ़े जाएं। इस कमेटी के अलावा शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। कांग्रेस कई बार अपने नेताओं की वजह से फजीहत झेल चुकी है।
लेकिन इस बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से ही कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई। पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी, अब राहुल गांधी के मसूद अजहर जी। जी हां, पहले तो कांग्रेस के सेकेंड लेयर के नेता आतंकियों का नाम लेने के बाद उन्हें इज्जत देना नहीं भूलते थे, लेकिन अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट नेता यानी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ही आतंकियों को इज्जत नवाजने लगे हैं। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के गुनहगार जैश सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मसूद को इज्जत बख्शी है। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान पुलवामा हमले का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन निशाना साधते साधते खुद निशाने पर आ गए। बीजेपी ने मसूद अजहर जी वाले बयान के लिए राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। किसको? जिसने कई हमारे सेना के जवानों को बलिदान करवाया है। एक तरफ राहुल गांधी निशाने पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की भाषा की शालीनता करार दे रहे हैं। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपने लीडर के बचाव में जो कह ले, राहुल ने गलती कर दी है और ये ऐसी गलती है जिसके लिए 2019 के इस महासमर में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।